Good morning. Welcome to all. Myself, Devashish Pani, training officer of NSTI. Metal joining process may be of different types. मेटल जॉइनिंग प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, जिसमें एक प्रोसेस का नाम होता है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग ऐसा एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल को परमानेंटली जॉइन कर सकते हैं। दूसरे कोई प्रोसेस नहीं है परमानेंट जॉइंट बनाने का। तो वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा मेटल के साथ मेटल परमानेंट जॉइंट बनाएंगे, लेकिन वेल्डिंग मेथड एक नहीं है, विभिन्न प्रकार मेथड है। टाइप्स ऑफ मेटल का ऊपर डिपेंड करके, टाइप ऑफ जॉइंट का ऊपर डिपेंड करके हम लोग मेथड चॉइस करते हैं। तो विभिन्न प्रकार मेथड में, जैसा एक मेथड होता है मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग, एक मेथड होता है टीग वेल्डिंग, एक मेथड होता है मीग वेल्डिंग, ऐसा और भी बहुत सारे वेल्डिंग मेथड है। तो वेल्डिंग मेथड के अंदर में एक पॉपुलर मेथड का नाम होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग करने का जरूरत हीट उपलब्ध होगा एक गैस फ्लेम के द्वारा। गैस फ्लेम MMAW में हम लोग वेल्डिंग करने का जरूरत हीट प्राप्त हो रहे थे एक आर्क के द्वारा, और गैस वेल्डिंग में हम लोग प्राप्त होंगे एक फ्लेम के द्वारा। तो फ्लेम कहां से मिलेगा ना? फ्लेम मिलेगा कोई एक ज्वलनशील गैस मतलब फ्यूल गैस और सहायक गैस ऑक्सीजन का प्रॉपर प्रोपोर्शन को जब एक विशेष यंत्र के द्वारा जलाएंगे तब फ्लेम बनेगा। तो ऐसा एक फ्यूल गैस और ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्सिंग करके विशेष यंत्र के द्वारा जब जलाएंगे उसमें एक फ्लेम उत्पादन होगा, और एक फ्लेम उत्पन्न करेगा वेल्डिंग का जरूरत हीट। ऐसा करके जो वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है उसको हम लोग गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग फिर एक मेथड नहीं है। ये जो फ्यूल गैस का नाम कहा, फ्यूल गैस अलग अलग होगा तो गैस वेल्डिंग मेथड भी अलग अलग होगा। जैसा हम लोग LPG को फ्यूल गैस का रूप में जला सकते हैं, हम लोग कोल गैस को जला सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन को जला सकते हैं, एसिटिलीन को भी जला सकते हैं। तो जो फ्यूल गैस उसके अनुसार प्रोसेस का नाम अलग होगा, लेकिन प्रिंसिपल लगभग बराबर है। तो गैस वेल्डिंग का दुनिया में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है सबसे प्रचलित प्रोसेस। मतलब यही प्रोसेस में एसिटिलीन गैस को फ्यूल गैस का रूप में उपयोग करके फ्लेम बनाकर ये वेल्डिंग होता है। तो इसीलिए एक प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ये होता है गैस वेल्डिंग का दुनिया में सबसे प्रचलित प्रोसेस। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कौन सिस्टम में होता है, इसका बारे में आज हम लोग थोड़ा जानकारी करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम। समझ गए? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम जानकारी करने का शुरुआत में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग मतलब हम लोग क्या समझेंगे? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग is a gas welding process. Oxyacetylene gas welding is a gas welding process which is done by using an oxyacetylene flame. इसका मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्सिंग करके जब हम लोग विशेष यंत्र की तरह जलाएंगे, ये जलाने का बाद जो फ्लेम उत्पन्न होगा वही फ्लेम को यूज करके जो गैस वेल्डिंग होता है उसको ही हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहेंगे। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग का दुनिया में सबसे प्रचलित प्रोसेस है, इसीलिए जनरल पब्लिक हमेशा इसको गैस वेल्डिंग नाम पर ही जानते हैं। ये गैस वेल्डिंग प्रोसेस होता है सिंपल
चीप एंड इजी टू ऑपरेट, जिसका मतलब ये सरल है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, ये इजी टू ऑपरेट, इसको उपयोग करना बहुत आसान है। तो यही ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस का बड़ा लाभ होता है कि बेस मेटल की अंदर में कितने हीट इनपुट करना जरूरी है, वेल्डर पूरा मात्रा में इसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मतलब बेस मेटल, टाइप ऑफ बेस मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल, ये सब का ऊपर डिपेंड करके मेटल में हीट इनपुट कम, मीडियम और ज्यादा जरूरत हो सकता है। तो कितना जरूरत है उसको ठीक करके वेल्डर उसको बहुत बढ़िया से मेटल के अंदर में इनपुट कर सकता है। इसमें बोलने का बात है, आर्क वेल्डिंग में मेटल के अंदर में हीट इनपुट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हीट इनपुट कंट्रोल करने के लिए मेटल और इलेक्ट्रोड का बीच में गैप एडजस्ट करने पड़ेगा। लेकिन ज्यादा एडजस्ट करने के लिए जब जाते हैं आर्क वेल्डिंग में, तब तो आर्क बंद हो जाता है। इसीलिए गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ऐसा कोई समस्या नहीं है। हम लोग हीट इनपुट कम करने के लिए फ्लेम को ज्यादा दूर लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फ्लेम बंद हो जाने का कोई संभावना नहीं है। तो यही होता है ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस का मेन एडवांटेज, जे हीट इनपुट इनटू द बेस मेटल कैन बी क्लोजली कंट्रोल्ड बाय द वेल्डर हिमसेल्फ। समझ गए इसका लाभ? तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, डिसएडवांटेज भी कुछ है। डिसएडवांटेज यही है कि thicker metal cannot be successfully welded by oxyacetylene gas. Why? Now flame का तापमान आर्क का तापमान से कम है। फ्लेम का तापमान, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम का तापमान एवरेज 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस, 3200-300 डिग्री सेल्सियस एवरेज। आर्क का तापमान वहां 4500 डिग्री सेल्सियस एवरेज। तो तापमान कम है, इसीलिए हीट कम उत्पन्न होगा। ये छोड़कर फ्लेम का आकृति ऐसा है और वातावरण में उसको ऐसा करके रखा जाता है जब वातावरण उसका हीट को खींच लेता है। इसलिए मेटल के अंदर में ज्यादा हीट इनपुट करने के लिए चाहेगा वेल्डर, तो पूरा मात्रा में संभव नहीं। तो ये होता है एक बड़ा प्रॉब्लम, जो थिकर मेटल कैन नॉट बी वेल्डेड सक्सेसफुली। दूसरे डिसएडवांटेज होता है, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। हीट इनपुट जितना कम होगा, मेटल उतना कम पिघलेगा, उतना धीरे धीरे वेल्डिंग होगा। तो आजकल का कंपटीशन का दुनिया में प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गैस वेल्डिंग में ऐसा प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है। नंबर 3 में कहेंगे, जो गैस ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रयोग करके जब कोई जॉइंट बनाया जाता है, जॉइंट बनने का बाद जॉइंट का बोथ साइड में जो हीट इफेक्टेड जोन बनता है, वो हीट इफेक्टेड जोन बहुत चौड़ा हो जाता है। चौड़ा बनने का कारण इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत ज्यादा टाइम हीट मेटल के अंदर में मौजूद रहता है, और हीट इफेक्टेड जोन का प्रभाव होता है कि वो जॉइंट और हीट इफेक्टेड जोन पूरा हार्ड रहेगा और सर्विस पॉइंट में जाकर फेल हो जाने का भी संभावना और क्रैक हो जाने का संभावना अधिक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पहला पॉइंट होता है कि ये बहुत थिकर मेटल वेल्डिंग करने के लिए ये अच्छा नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये होता है हीट इफेक्टेड जोन बहुत चौड़ा बनता है। ये होता है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। प्रिंसिपल क्या है ना? ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग होता है फ्यूजन वेल्डिंग का। फ्यूजन वेल्डिंग मतलब जोड़ने वाला मेटल का किनारा को टेम्परेचर तक हीट करने पड़ेगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट करने के लिए जो हीट का आवश्यक है, वो हीट हम लोग को उपलब्ध होगा और वेल्डर को उपलब्ध होगा एक फ्लेम के द्वारा। जो फ्लेम बनता है फ्यूल गैस एसिटिलीन और सपोर्टर गैस ऑक्सीजन का मिक्सचर को सही प्रोसेस में जलाने का बाद।
इसीलिए कहा जाता है the oxyacetylene gas welding is a fusion welding process in which the heat required for welding is produced by a flame obtained by burning a mixture of oxygen and acetylene. ठीक है, तो मेटल किनारों को मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट करने का बाद जब मेल्ट हो गया, तब जॉइंट का टाइप के अनुसार और मेटल का थिकनेस के अनुसार जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक फिलर रॉड उपयोग कर सकते हैं फिलिंग करने के लिए, जो फिलर रॉड का कंपोजिशन बेस मेटल का कंपोजिशन का लगभग बराबर होगा। ए फ्लेम हम लोग सभी प्रकार धातुओं मतलब फेरास, नॉन फेरास, ऐसा कि एलॉय का ऊपर भी वेल्डिंग कर सकते हैं सफलतापूर्वक और परमानेंट मजबूत जॉइंट भी बना सकते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट हम लोग आएंगे सिस्टम, जो जानकारी करने का मेन चीज है आज का। सिस्टम पद्धति, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग कौन पद्धति के द्वारा होता है और कितने पद्धति के द्वारा होता है? तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज डन बाय 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम के द्वारा ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग किया जाता है। पहला सिस्टम का नाम होता है हाई प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस, शॉर्ट में कहा जाता है एचपी सिस्टम। और दूसरे होता है लो प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन गैस सिस्टम और एलपी सिस्टम। समझिए, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम को हम लोग 2 भाग किए हैं। पहला सिस्टम का नाम ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम और एचपी सिस्टम, और दूसरे होता है ऑक्सीएसिटिलीन लो प्रेशर सिस्टम और शॉर्ट में एलपी सिस्टम। तो अभी हम लोग इन 2 सिस्टम का बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर मतलब प्रेशर जब हाई रहता है। इसका प्रेशर, गैस तो 2 है, एक होता है एसिटिलीन और दूसरे होता है ऑक्सीजन। तो दोनों का प्रेशर हाई रहेगा ना, एक का प्रेशर हाई रहेगा, ये जानकारी करने का बात है। तो परिभाषा में कहेंगे ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम इज ए सिस्टम, ये ऐसा एक पद्धति which utilizes acetylene gas under high pressure। ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम ऐसा एक सिस्टम जहां पर एसिटिलीन गैस उपयोग होता है हाई प्रेशर पर। लेकिन हाई प्रेशर का मतलब कितना है ना, अबव और मोर देन 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब गैस वेल्डिंग में 2 प्रेशर रहता है, एक होता है कॉन्टेंट गेज प्रेशर और दूसरे होता है वर्किंग गेज प्रेशर। यहां हम लोग वर्किंग गेज प्रेशर का बात बता रहे हैं। जो एसिटिलीन गैस को जब कोई ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम में हाई प्रेशर में उपयोग करेंगे, मतलब अबव 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब वही सिस्टम को ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। यहां पर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम हो और लो प्रेशर सिस्टम हो, ऑलवेज हाई प्रेशर में सप्लाई होता है। समझिए, इसीलिए एसिटिलीन प्रेशर का ऊपर ही डिपेंड करता है ए हाई प्रेशर सिस्टम ना लो प्रेशर सिस्टम। हम लोग कहे कि एसिटिलीन गैस को जिस ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम में हाई प्रेशर में मतलब 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अधिक प्रेशर में उपयोग किया जाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीएसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम। इसमें और एक शर्त है, 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्यादा प्रेशर में जो एसिटिलीन ब्लो पाइप में सप्लाई होगा, वो जरूर वो गैस आएगा एक डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर से, याद रखना। हाई प्रेशर सिस्टम मतलब सोर्स ऑफ
acetylene gas is the dissolved acetylene cylinder. दूसरे कोई सोर्स से नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन हाई प्रेशर में ये भी सिलेंडर से सप्लाई होगा, तो ऐसा सिस्टम को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम कहेंगे। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम के द्वारा ही गैस वेल्डिंग का काम ज्यादा होता है। क्यों ना, जितने क्वालिटी का बात है, क्वालिटी वेल्डिंग का बात है, विभिन्न प्रकार फेरस, नॉन फेरस, एलॉय, विभिन्न प्रकार धातुओं को वेल्डिंग करने का जो सफलता और क्वालिटी मेंटेन करना, वो सब कुछ हाई प्रेशर सिस्टम के द्वारा ही संभव होगा, ठीक है। तो दूसरे सिस्टम जो आएगा बाद में आ रहे हैं, उसका प्रयोग बहुत ही कम है, लिमिटेड यूज, लेकिन इसका काफी यूज है। तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे? सोचिए कोई एक वेल्डिंग प्लांट में गैस वेल्डिंग हो रहा है, तुरंत हम लोग पहचान कैसे करेंगे? जो प्रेशर हम लोग चेक करेंगे जो कितने प्रेशर में काम हो रहा है, हाँ वो तो हो सकता ही है, लेकिन ये छोड़कर तुरंत पता करने का भी एक सिस्टम है। ध्यान देने पड़ेगा, ब्लोपाइप में जो गैस सप्लाई हो रहा है, ये दोनों गैस कहां से सप्लाई हो रहा है? जब देखेंगे एसिटिलीन गैस भी सप्लाई हो रहा है एक सिलेंडर से, और ऑक्सीजन गैस भी सप्लाई हो रहा है सिलेंडर से, तो समझ जाएंगे प्रेशर नहीं करके हम लोग बता देंगे हाई प्रेशर सिस्टम। मतलब सोर्स ऑफ गैसेस इज द हाई प्रेशर सिलेंडर एंड कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। ये पहचान करने का एक इजी मेथड है। ये छोड़कर हम लोग वर्किंग प्रेशर को चेक करेंगे तो वो तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम में टूल्स इक्विपमेंट जो यूज होता है वो कैसा है। तो प्लांट में जैसा सेट रहता है, ऐसा करके ध्यान देने से सबसे पहले रहेगा सिलेंडर। कौन सिलेंडर? डिजॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर जो मैरून कलर का, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमेशा ब्लैक कलर। दो सिलेंडर। तो दो सिलेंडर का जो आउटलेट भाल्व में सेट रहेगा दो रेगुलेटर मतलब डीए सिलेंडर का ऊपर एसिटिलीन रेगुलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर का ऊपर ऑक्सीजन रेगुलेटर। समझ गए? रेगुलेटर के बाद रहेगा होस पाइप। होस पाइप दोनों अलग अलग है। ऑक्सीजन के लिए होस जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, और एसिटिलीन के लिए जो होस होगा वो हमेशा मैरून कलर का होता है, कभी कभी रेड भी चलता है, ठीक है। तो ये दोनों होस को कनेक्शन दिया जाता है, वन साइड में रेगुलेटर का आउटलेट के साथ और दूसरे साइड में ब्लो पाइप का इनलेट के साथ। तो ये दो कनेक्शन के लिए जो जरूरत पड़ता है वो होता है होस कनेक्टर, होस प्रोटेक्टर्स और होस क्लिप्स, ये भी जरूरत है। इसके बाद प्लांट में देख रहे हैं जो है वो होता है वेल्डिंग ब्लो पाइप। तो ये वेल्डिंग ब्लो पाइप, कोई भी वेल्डिंग ब्लो पाइप यहां पर लगेगा नहीं। हम लोग इसके लिए ये हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट है, इसमें हम लोग हाई प्रेशर टाइप वेल्डिंग ब्लो पाइप पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप एक ब्लो पाइप होता है जिसको हम लोग एलपी ब्लो पाइप बोलकर जानेंगे। वो चल सकता है, चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, ये बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन हमेशा हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम के लिए हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप को ही पसंद करेंगे, जो ब्लो पाइप के साथ रहेगा ऑफ इंटरचेंजेबल नॉजल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। विभिन्न साइज का चेंज होने वाला नोजल रहेगा, जो जरूरत के अनुसार वेल्डर उसको चेंज करके वेल्डिंग ब्लो पाइप में सेट कर सकते। ये होता है हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्लांट का मेन पार्ट। दो सिलेंडर, मैरून कलर फॉर एसिटिलीन, ब्लैक कलर फॉर ऑक्सीजन, एसिटिलीन रेगुलेटर एंड ऑक्सीजन रेगुलेटर, होस पाइप्स मैरून और रेड फॉर एसिटिलीन और ब्लैक और ग्रीन फॉर ऑक्सीजन, होस कनेक्टर्स, होस प्रोटेक्टर्स, होस क्लिप्स, इसके साथ वेल्डिंग हाई प्रेशर टाइप वेल्डिंग ब्लो पाइप with a set of interchangeable nozzle of different sizes। ये होता है ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर
सिस्टम इसको उपयोग करते हैं जहां पर हम लोग विभिन्न प्रकार धातुओं को, विभिन्न थिकनेस का मेटल को वेल्डिंग करेंगे और क्वालिटी पूर्वक वेल्डिंग करेंगे। तो हम लोग हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम को ही जरूर वहां पर पसंद करेंगे। तो हो गया कुछ आइडिया ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में। अभी है हम लोग आएंगे दूसरे प्रकार सिस्टम, दैट इज लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम का शुरुआत में हम लोग उसका परिभाषा बताएंगे। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम which utilizes acetylene gas under low pressure, that is up to or less than 0.17 kg per centimeter square, then this system is called oxyacetylene low pressure gas welding system. ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम जहां पर एसिटिलीन गैस उपयोग होता है लो प्रेशर पर, मतलब अप टू 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे ज्यादा नहीं, उसकी कम ही रहता है। और एक शर्त है, यही एसिटिलीन जरूर सप्लाई होगा एक लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा, ये शर्त है। दूसरे कोई सोर्स से 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कम प्रेशर में एसिटिलीन सप्लाई कर देंगे तो वो लो प्रेशर सिस्टम होगा नहीं। लो प्रेशर सिस्टम मतलब जहां काम होगा वही एक लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर रहेगा। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का बीच में रिएक्शन घटाकर वही जनरेटर के द्वारा एसिटिलीन पैदा किया जाएगा और उसको डायरेक्टली ब्लो पाइप में सप्लाई किया जाएगा और प्रेशर मैक्सिमम होगा 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हम लोग उसको ऑक्सी एसिटिलीन लो प्रेशर सिस्टम। लेकिन ऑक्सीजन गैस का सप्लाई वही सिलेंडर से ही होगा जैसा हाई, मतलब ऑक्सीजन गैस ऑलवेज इन हाई प्रेशर स्टोर्ड इन द सिलेंडर इन केस ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम और इन केस ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर डिपेंड कर रहा है एसिटिलीन गैस का प्रेशर का ऊपर और कहां से सप्लाई हो रहा है उसका ऊपर। समझ गए ऑक्सी एसिटिलीन लो प्रेशर सिस्टम। तो हाई प्रेशर सिस्टम में हम लोग जो टूल्स इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे लो प्रेशर सिस्टम में इससे क्या फर्क होगा, ये देखने का बात है। तो हाई प्रेशर सिस्टम में प्लांट में सेटिंग के अनुसार हम लोग बता रहे थे कि 2 सिलेंडर रहेगा, एक होता है डीए सिलेंडर और डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन लो प्रेशर सिस्टम में डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर को हटाकर वहां पर हम लोग को लगाने पड़ेगा एक लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर। फिगर में देखिए लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर एक दिखाया गया है। इसका आकृति लगभग ऐसा होता है, कंपनी के अनुसार थोड़ा डिजाइन इधर उधर हो सकता है। तो लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर लो प्रेशर सिस्टम में होगा एसिटिलीन का सोर्स, लेकिन लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर के साथ और 2 चीज युक्त करने पड़ता है। एक होता है एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर और होता है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व और शॉर्ट में एचबीपी वाल्व। मतलब लिस्ट ऑफ tools in list of items in oxyacetylene high pressure system में डीए सिलेंडर को हटाकर वहां पर हम लोग घुसा देंगे लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर विथ एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर एंड हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। इसे और क्या इक्विपमेंट में चेंज आएगा ना, चेंज आएगा ये प्रेशर इस जनरेटर के द्वारा पैदा हुआ एसिटिलीन का मैक्सिमम प्रेशर होता है 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए ये प्रेशर को और डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत कम ही प्रेशर है, इसीलिए यहाँ पर एसिटिलीन रेगुलेटर का कोई जरूरत नहीं। मतलब हाई प्रेशर सिस्टम में जो एसिटिलीन रेगुलेटर था वो लो प्रेशर सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ेगा। और कहां पर ना, ब्लो पाइप पर।
हाई प्रेशर सिस्टम में जो ब्लो पाइप यूज हो रहा था उसको हाई प्रेशर टाइप वेल्डिंग ब्लो पाइप बताए थे, लेकिन यहां पर जो ब्लो पाइप यूज होगा वो होता है लो प्रेशर टाइप वेल्डिंग ब्लो पाइप, जिसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप। ये बहुत जरूरी है। हम लोग गलत करके हाई प्रेशर ब्लो पाइप को यहां लगा देंगे लो प्रेशर सिस्टम में, तो फ्लेम बनेगा नहीं और वेल्डिंग करना संभव भी नहीं। यहां के लिए लो प्रेशर टाइप वेल्डिंग ब्लो पाइप जरूरी है, जिसको इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप कहते हैं। तो वो रहने से तो फ्लेम बन सकते हैं और वेल्डिंग का काम हो सकता है। बस हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन वेल्डिंग प्लांट के साथ लो प्रेशर ऑक्सीडेशन वेल्डिंग प्लांट का टूल्स इक्विपमेंट्स का इतना ही फर्क है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम। तो इसका उपयोग हम लोग पहले ही कहें, जहां क्वालिटी वेल्डिंग गैस वेल्डिंग का जरूरत है वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम को पसंद करेंगे, क्यों? उसके द्वारा क्वालिटी वेल्डिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल वेल्डिंग करना संभव है। तो लो प्रेशर सिस्टम में एसिटिलीन का प्रेशर इतने लो है कि डिफरेंट थिकनेस का मेटल और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को वेल्डिंग करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर क्वालिटी भी मेंटेन करना संभव नहीं। इसीलिए लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम को हमेशा कोई क्वालिटी गैस वेल्डिंग के लिए पसंद नहीं किया जाता है। तो कहां उपयोग करते हैं? तो जहां पर हम लोग थोड़ा खर्चा कम करके गैस वेल्डिंग का काम करने चाहते हैं, जहां पर हमेशा ज्यादा थिकनेस का मेटल और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल वेल्डिंग होने के लिए नहीं आता है, छोटा छोटा रिपेयरिंग का काम है, बहुत पतले मेटल का ऊपर थोड़ा सा कोई जॉइंट बनाने पड़ेगा, खर्चा थोड़ा कम करना है, जहां पर क्वालिटी पूरा मात्रा में मेंटेन नहीं होने से भी चलेगा, यही सब जगह में लो प्रेशर ऑक्सीडेशन गैस वेल्डिंग को पसंद किया जाता है। ठीक है, खर्चा कम है, प्लांट में ज्यादा खर्चा करने नहीं चाहते हो, वैरायटी टाइप ऑफ काम नहीं होगा और हैवी क्वालिटी का भी कोई जरूरत नहीं है, वहां पर ही लो प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम को पसंद किया जाता है। समझ गए? तो यही होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम के बाद। तो हम लोग डिस्कशन किए जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल और इसका सिस्टम। सिस्टम मतलब दो सिस्टम, ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर सिस्टम एंड ऑक्सी एसिटिलीन लो प्रेशर सिस्टम, इसको कहा जाता है, विशेषता क्या रहता है, टूल्स इक्विपमेंट्स में कितने फर्क रहता है और उपयोग कहां पर किसको करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो अभी हमको आइडिया है कि जो आइडिया आप आज का क्लास में आप लोग बनाए हैं, इसका ऊपर कुछ बेसिक आइडिया ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम का बारे में हुआ। तो इसका ऊपर कुछ असाइनमेंट में बनाए हैं। असाइनमेंट 1 पर है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन 5 और असाइनमेंट 2 पर कुछ शॉर्ट आंसर देने का सिस्टम। तो पहले देखिए असाइनमेंट 1 पर चूज द करेक्ट आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन, नेम द फ्यूल गैस यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो फ्यूल गैस यूज होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ऑक्सीजन, एलपीजी, आर्गन, एसिटिलीन। सही आंसर पसंद करना है। नंबर 2, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज ए बेस वेल्डिंग प्रोसेस। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कौन ग्रुप का वेल्डिंग प्रोसेस है? हम लोग प्रिंसिपल में कहे हैं, तो ऑप्शन है प्रेशर, थर्मिट, फ्यूजन, रेजिस्टेंस। सही आंसर पसंद कीजिए। नंबर 3, इन HP ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम द एसिटिलीन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। HP मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम में एसिटिलीन गैस उपलब्ध होता है कहां से? LP एसिटिलीन जनरेटर, मीडियम प्रेशर जनरेटर, DA सिलेंडर और हाई प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर। सही आंसर यहां से पसंद करना है। नंबर 4, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन एक्ट्स एज। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन जो काम करता है किसका रूप में काम करता है? फ्यूल गैस, इनर्ट गैस, सपोर्टर गैस, एक्टिव गैस। सही आंसर पसंद करना है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इन LP ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम द एसिटिलीन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम में एसिटिलीन गैस उपलब्ध होता है कहां से? डीए सिलेंडर, हाई प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर, मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर और लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर। जरूर सही आंसर इसमें है, आप लोग पसंद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट 2 पर आएंगे। देखिए नंबर 1 मतलब शॉर्ट आंसर देना है। Why oxyacetylene gas welding is ideal for welding thinner metals, teeny components and small repairs? मतलब पतले मेटल, छोटा कंपोनेंट और छोटा खटा कोई रिपेयरिंग का काम में ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग को क्यों आदर्श माना जाता है? मतलब इससे बढ़िया और कोई प्रोसेस नहीं है। 2-3 सेंटेंस में इसका आंसर देना है। नंबर 2, what are the disadvantages of oxyacetylene gas welding? ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का असुविधाओं क्या क्या है? डिस्कशन में हम लोग 3 पॉइंट डिस्कशन किए हैं, याद करके उसको लिखना है। नंबर 3, व्हाट इज लो प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम? लो प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब लो प्रेशर सिस्टम का विशेषता बोलना है और परिभाषा बोलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम? सेम तरीका में हाई प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम किसको कहा जाता है वो लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस आर सप्लाइड टू द ब्लोपाइप इन एचपी एंड एलपी सिस्टम? लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों सिस्टम में ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस कहां से कैसे सप्लाई होता है वो लिखना है। समझ गए? जरूर सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना लोगे, ये हमें आइडिया है। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ खत्म कर रहे हैं। सभी लोग का सहयोग के लिए हमारा तरफ से अशेष धन्यवाद।